इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है 2004 का, ये कह रखा है कि बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बुलेट जो है मास उसका 2 ग्राम दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है और एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उस केस में कितनी एक्वायर कर लेती है, स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट होती है टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक हाइयर से मान लो लोअर पोटेंशियल से, ये है हाइयर पोटेंशियल, यहाँ से एक जनरल इंफॉर्मेशन ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। अगर कोई चार पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मान लो इसके ऊपर चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, मास है इसका 2 ग्राम, ये यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक हाइयर टू लोअर पोटेंशियल अगर मूव कर रहा है, मान लो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी का है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी Q डेल्टा वी के बराबर। Q चार्ज होगा और डेल्टा वी क्या होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस। अगर लोअर टू हाइयर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी इतनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसने कहा 0 से स्टार्ट हुई थी और बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा गया सिंपल। तो यानी कि इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड सोल्व करने के लिए बस ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हाइयर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ जाती है Q डेल्टा वी के बराबर। Q चार्ज होगा और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर लोअर टू हाइयर जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, कितनी, Q डेल्टा वी के बराबर कम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू Q डेल्टा वी। तो डेल्टा वी यहाँ पे पूछा गया है, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय में Q। तो इसको हमें सिंपल सोल्व करना है। यानी कि डेल्टा V इक्वल टू हाफ, मास दे रखा है 10 ग्राम, यानी कि 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू में वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय में चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यह आ जाएगा आपके पास, यानी कि यहाँ से तो 1 डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि 10 की पावर 6 डिवाइड बाय में 4। इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लो 100 इंटू में 10 की पावर 4 डिवाइड बाय में 4। सॉरी, मास जो है वो 10 ग्राम नहीं है, मास जो दे रखा है आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास दे रखा है आपको 2 डिवाइड बाय 1000 इंटू में वेलोसिटी है 10 इंटू में 10 100, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय में चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ जाएगा कूलम में। तो यानी कि आपके पास 1/20 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 6, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी कि 10 की पावर 5 डिवाइड बाय में 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास आ गया 5000, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 5 किलो वोल्ट। जो डेल्टा बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5000 के बराबर आई है। तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 40, यानी कि 50,000 कितनी आई हमारे पास, 50,000 आई है। तो यानी कि डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 50 किलो वोल्ट। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 किलो वोल्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस क्वेश्चन को 20 सेकंड्स में करने के लिए सिंपल ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर चार्ज पार्टिकल हायर टू लोअर मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है और लोअर टू हायर मूव करता है इतनी घट जाती है। अब इसने कहा रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पूछा गया था। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या करना है, क्यू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, मास में पता, वेलोसिटी पता, क्यू पता, डेल्टा वी हमें निकालना था। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 किलो वोल्ट।